जय हिंद। बिहार स्टेटी में खूब खेला होवे। हर कोई परेशान, घर वाले परेशान, अभ्यर्थी अफसान, सब है परेशान। लेकिन सरकार ऐसी कि कुछ सुनने को भी तैयार नहीं। आप सभी को पता ही है कि जिस प्रकार से स्कैम हुआ, इस बिहार स्टेटी रिजल्ट से लेकर मेरिट लिस्ट बनाने तक में इतने आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने कुछ भी इस पर जांच कराने की बात नहीं की, केवल उलझाने की बात कही। जब मेरिट और नॉन मेरिट की बात आई तो उन्होंने कहा कि सबको एक कर दिया जाएगा, लेकिन जांच नहीं। इतने बड़ी मात्रा में अभ्यर्थी पास कर गए तो उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी। और संजय सर कह रहे हैं कि इतने बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पास होने से सभी को नौकरी देना संभव नहीं और सीट भी बढ़ाना उतना संभव नहीं, क्योंकि बिहार सरकार के पास उतने पूंजी नहीं है। तो आखिर जांच क्यों नहीं होती है? आखिर इतने बड़े संख्या में पास क्यों? और मेरिट, नॉन मेरिट और क्वालिफाइड टोटल लिस्ट जारी क्यों नहीं करती है सरकार? पारदर्शिता क्यों नहीं अपनाती? 24,599 और उसके बाद रिपोर्ट ही नहीं दे रही है सरकार। आनन फानन में लोग 80,000 प्लस के आंकड़ा दे रहे हैं। और इसके बीच नॉन मेरिट वाले भी परेशान हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उसकी परेशानी को देखते हुए मेरिट वाले को भी परेशानी बढ़ रही। आखिर आप तो मेरिट में, आपको क्यों परेशानी है? वो कहते हैं कि अगर नॉन मेरिट वाले को उसमें मान्यता दी जाती है नियुक्ति में, तो मेरिट वाले जाएंगे हाई कोर्ट तक। ये कहाँ तक की बात है? क्या आप लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे या सरकार के विरुद्ध कुछ आवाज़ उठाकर अपने नियुक्ति पत्र को लेंगे? और इसमें नुकसान किसको है? आप लोग जब आपस में लड़ते ही रहेंगे तो सरकार ज़रूर इतना ही करेगी कि इस बहाली को डिले कर देगी, जो उसकी मंशा भी है। तो फिर इतने पढ़े लिखने होने के बावजूद फ़ायदा क्या है हम लोगों को? तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है हम लोगों को, और एक बुद्धिमानी का है एक परिचय देना है। सरकार कह रही है कि अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग को नियुक्ति पत्र, क्या आपको लगता है यह केवल एक आंदोलन को दबाने का तरीका है? देख लीजिएगा, अगस्त भी चला जाएगा, सितंबर भी चला जाएगा, लेकिन आप लोगों की बहाली नहीं होगी। क्योंकि अभी छठे चरण में कहा जा रहा है कि तीसरे चरण भी होंगे। तीसरे एक और मौका दिया जाए, तो वो तो ऐसे ही खींच के जा रहा है अगस्त सितंबर। फिर उसके बाद जांच होगी, सर्टिफिकेट। तो हम लोगों को मौका कब? आखिर कब तक संघर्ष? कितना संघर्ष? क्यों नहीं कोई जवाब देता? और कोर्ट टूट जाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, हम लोगों का एक ही रास्ता है, एक आंदोलन, ट्विटर कैंपेन और विभिन्न डिजिटल मीडिया का उपयोग, जिससे सरकार पर दबाव बने और कोई क्लू अपने तरीके से नहीं छोड़ना है, ताकि सरकार जिम्मेदारी के साथ इसको वहन करे और बहाली प्रक्रिया को आगे ले जाए। और आपस में भिड़ने से मेरिट और नॉन मेरिट वाले कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ तक होगा फ़ायदा इसकी सरकार डिले ही करेगी। तो दोनों एकता बनाइए। आखिर नियुक्ति किसकी होनी है ये सरकार तय करे। मेरिट वाले क्यों तय कर रहे हैं कि मुझे, अगर नॉन मेरिट वाले को मौका दिया जाएगा तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इससे क्या होगा? जाते रहिए ना, उससे कुछ होने वाला नहीं। और दोनों झंझट जब समाप्त ही कर दे सरकार, सब ने कहा है कि मेरिट नॉन मेरिट का केस ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है, सबको एक कर दिया गया है, वो नियोजन इकाई करेगी। तो हम लोग को अब दो चीज़ों पर ध्यान देना है, एक सीट बढ़ाने पर और दूसरा नियुक्ति जल्द से जल्द दिया जाए। क्योंकि जितना डिले होता जाएगा उतना ज़्यादा जो है परेशानी बढ़ती चली जाएगी, कोर्ट में केस बढ़ते जाएंगे, सरकार के पास मौका बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोगों को नियुक्ति और बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, सीट कैसे बढ़वाया जाए। इन्हीं बातों के साथ
मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।